नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। करण जी की वीडियोज़ आप बहुत देखते होंगे, वायरल होती हैं और आज बहुत ही वायरल मुद्दे पर ज्वलंत मुद्दे पे मैं लेकर आई हूँ। जी, धुरंधर मूवी आने के बाद सभी ने तारीफ़ की अक्षय खन्ना की एक्टिंग की, रणवीर कपूर की एंड इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। पर जो हम आज बात करने वाले हैं, वो बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत है। ऐसा क्यों है कि धुरंधर मूवी के आने के बाद फिल्म क्रिटिक गिल्ड ऑफ इंडिया, हु आर दीज पीपल, इनको क्या परेशानी हो रही है, ये है कौन ये लोग? उसके साथ साथ जीसीसी, द गल्फ कंट्रीज, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुनीर की मीटिंग्स क्यों चेंज हो रही हैं, दोवल जी के फोन कॉल्स बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। लेट्स डाइव डीपर। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आई हैं। एक ऐसा लॉबी भारत में खड़ा हो रहा है जो कि बॉलीवुड की कंट्रोल से बाहर है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करना है। एक बहुत बड़ी चर्निंग हो रही है अंदर में। करण जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। गायत्री जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, धुरंधर फ़िल्म जो है ना, मतलब उसने कई लोगों के धुआँ-धुआँ कर दिया है, ये तो हम लोग को ख़ैर पता ही पता है। एंड इस पे जो मतलब एक होता है ना, एक तो फ़िल्म एन्जॉय करो और एक आप पॉपकॉर्न लेके बस एन्जॉय करो जो हो रहा है आस-पास उसको देखने में। एंड आपने जिस गिल्ड की बात करी, द फ़िल्म क्रिटिक्स गिल्ड, भाई इनको जो मोहतरमा हेड करती हैं, वो है परम आदरणीय अनुपमा चोपड़ा जी। अब ये कौन है अनुपमा चोपड़ा जी? ये तो भाई आपको दर्शकों को वैसे तो पता है, बट मैं थोड़ा-सा इस पे पर्सपेक्टिव दे दूँ। ये वही अनुपमा चोपड़ा जी हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में पहले तो उसको रिव्यू करने से मना किया, बाद में उसपे जो एक पंक्ति लिखी, वो इतनी आपत्तिजनक थी कि ये पूरा एक एक्सोडस को जेनोसाइड दिखाया गया है, ये शब्द उन्होंने बोले। एंड ये तो ऐसा लग रहा था एक ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत कर रही है पॉलिटिकल गपशप की, उसको एज सिनेमा दिखाया गया है। एकदम डिराइड कर दिया था कश्मीर फाइल्स को, विच इज रियल एगनी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड। एंड दुख की बात यह है गायत्री जी कि उनके जो पति हैं वो है विदु विनोद चोपड़ा, जो कि कश्मीर से आते हैं। कश्मीर से आते हैं। दुःख की बात ये है कि उनके पति हैं, या दुःख की बात है कि वो कश्मीर से आते हैं? दोनों, यहाँ आई लीव इट टू योर ऑडियंसेस इंटेलिजेंस। उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो आपको याद होगा, एक थी फिल्म मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर, अब ये देखिए कहां से हम लोग चले। मिशन कश्मीर में दिखाया जाता था कि एक हालात का मारा हुआ, ऋतिक रोशन को हालात का मारा हुआ दिखाया था उसमें। ये हालात का मारा हुआ है, बदला तो लेगा ही भाई, इसके साथ बुरा हुआ है। एक जो रोमांटिसिज्म होता था ना आतंकवादियों के साथ, सुसाइड बॉम्बर्स के साथ, उस जमाने की फिल्में आपको याद होगी। दिल से शाहरुख खान को इश्क हो गया भाई, एक सुसाइड बॉम्बर, एक नक्सलाइट से। इधर ऋतिक रोशन से इश्क हो गया प्रीति जिंटा को, वो भी तो इंसान है, वो भी तो डरा हुआ है। तो ये वहां वाले विदु विनोद चोपड़ा। और अनुपमा चोपड़ा कैसे स्टार्स देती थी जरा, पठान को 5 स्टार्स। मतलब वो स्पाई साइफाई थ्रिलर, वो स्पाई वर्स, मतलब इनके लिए जो आईएसआई एजेंट थी दीपिका पादुकोण, वो बिकनी में थी। सोचिए जरा कितना लिबरल है पाकिस्तान की जमात। आईएसआई एजेंट इन अ बिकनी रोमांसिंग विद somebody फ्रॉम रॉ। रॉ और आईएसआई की लव स्टोरी चल रही है। एक था टाइगर में, टाइगर जिंदा है में। इन सबको 4-4 स्टार, 4.5 स्टार, और धुरंधर को 1.5 स्टार। मतलब धुरंधर को 1.5 स्टार, कश्मीर फाइल्स तो रिव्यू करने लायक ही नहीं है, ताशकंद फाइल्स 1 स्टार। तो जरा इनका बायस हम लोग को समझना चाहिए। अब ये क्या सिनेमा पे बोलती हैं या किस पे बोलती हैं? फिर जब इनसे पूछा जाता था कि भाई ऐसा क्यों किया आपने कि कश्मीर फाइल्स को इतना दिया, तो उन्होंने कहा भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा तो काम ही है क्रिटिसाइज करना। बहुत अच्छी बात है भाई, आपका काम है क्रिटिसाइज करना। अब जब इनके क्रिटिसिज्म का हमने क्रिटिसिज्म कर दिया, भाई हमें भी तो हक है ना, आपने रिव्यू किया उस पर हमें भी हक है क्रिटिसिज्म करने का। तो ये इतनी परेशान हो गई ट्रोलिंग से, इतनी ज्यादा सफरिंग में आ गई कि इन्होंने अपना वो भी हटा दिया। इनका कहना मेरा मेंटल बैलेंस भी खराब हो गया। एक स्टेटमेंट भी दिलवा दिया इन्होंने गिल्ड क्रिटिक्स एसोसिएशन से कि भाई ये तो अत्याचार है, हाउ कैन यू क्रिटिसाइज अस। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। खुद काम क्रिटिसिज्म का, खुद एजेंडा चलाना है कि पठान को 5 स्टार मिलेंगे, जिसमें आईएसआई एजेंट और रॉ की लव स्टोरी चल रही है। धुरंधर को 1 स्टार दोगे, कश्मीर फाइल्स कहोगे ये झूठ है, और खुद से क्रिटिसिज्म लिया नहीं जा रहा। तो मतलब ऐसी हिपोक्रेसी लोग लाते कहां से हैं, ये एक देखने की बात है। बट मुझे खुशी है कि एटलीस्ट ये एक्सपोज हो रहे हैं। और एक्सपोज गायत्री जी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी एक ग्रेवी ट्रेन चलती आ रही थी। इनकी एक जो मलाई पान खाने की जो, देखिए क्या था 2014 से पहले मीडिया का भी यही हाल था। मीडिया में भी सब मजे से जकूजी जेट्स और इन सब में उड़ के जाना, शैंपेन पार्टीज होना,
और अच्छी-अच्छी बातें करना सरकार के बारे में। मुझे तो याद है एनडीटीवी का जो फंक्शन हुआ था, एनुअल फंक्शन, वो राष्ट्रपति भवन में हुआ था। सोचिए ज़रा आप, राष्ट्रपति क्या? भवन, एनडीटीवी का जो एनुअल फंक्शन था, एक इंडियन ऑफ द ईयर या कुछ करते थे 2011 में, दैट वाज़ डन इन प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति भवन। जी, ओह माय गॉड! या दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रिविलेज एनडीटीवी हैड भाई। वो राडिया वाला तो आपको टेप्स का याद ही होगा, जो आता था उस समय फोन करके, अरे इसको कैबिनेट में आना है, इसको नहीं आना है, आई हैव स्पोकन टू हिम। तो ये जैसे वो था, एग्जैक्टली वैसे ही फिल्म क्रिटिक्स का था। वो अभी तक टूटा नहीं था। उनका 2014 का मोमेंट, 2014 के बाद ये वाला जो मीडिया की समाप्ति हुई, आज वही मोमेंट आ रहा है 2025 के एंड में फॉर फिल्म क्रिटिक्स। ये जितने फिल्म क्रिटिक्स हैं, इनको आलीशान पार्टीज, इनको कई बार तो जेट से फ्लाई किया गया है कि आप अच्छा स्टार दोगे, अच्छे स्टार्स दोगे हमें। ये जो पूरा करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा का स्पाई वर्स है, जिसमें कि अनसंड कहानियां जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब स्टेट ऑफेंस हो जाए। सोचो जरा, आईएसआई और रॉ की लव स्टोरी हो सकती है, आप मतलब इमेजिन करके देखो जरा नहीं, क्या मैं है। इमेजिन कर सकती हूँ, इफ दुल्लत कैन कोलैबोरेट विद आईएसआई चीफ देन आई कैन इमेजिन। एब्सोल्युटली, एंड दीज पीपल, आई रिमेंबर पीके फिल्म का जो डिजिटल पार्टनर था, दैट वाज एआरवाई। मतलब पाकिस्तान, एंड व्हाट एजेंडा डिड इट रन, आपको अगर फिल्म याद हो, उसमें उसमें दिखाया गया था कि अनुष्का को जिससे प्यार है वो एक पाकिस्तानी है, एक अच्छा पाकिस्तानी, और पूरा पाकिस्तानी हाई कमीशन वेट कर रहा है कब इसका फोन आए और कब इनका इश्क आगे बढ़े। याद होगा आपको पीके फिल्म के अंदर। तो यस। ये, और पाकिस्तान वाज द डिजिटल आर्म ऑफ दैट। पूरा जो फंक्शन भी हुआ था दुबई वगैरह में, दैट वाज ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान, ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल हु वर इन आईएसआई। आईएसआई के प्रॉक्सीज जो पार्ट थे एआरवाई डिजिटल के, एआरवाई डिजिटल इज द प्रॉक्सी आर्म ऑफ आईएसआई। तो ये नेटवर्क की आज एक हथौड़े से पिटाई हुई है धुरंधर में, जिसे कहते हैं ना, और इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एंड अनुपमा चोपड़ा इज जस्ट अ फेस ऑफ इट। दीज फिल्म क्रिटिक्स, मैं तो नाम भी ले सकता हूं इन सबके लाइन से, इन्होंने कैसी कैसी फिल्मों को 5-5 स्टार दिया, कैसी कैसी फिल्मों को बॉयकॉट किया। जो एक नेपोटिज्म वाली बात है, नेपोटिज्म तो इनके थ्रू ही तो नेपोटिज्म फैला है यहाँ पर। तरीके से स्टार बिजनेस, दो 5 दिस 5 वाज स्टार्स। दिस वाज नॉट अ रेटिंग, दिस वाज अ गिव एंड टेक। आप मुझे क्या बेनिफिट दे रहे हो कि मैं आपको रेटिंग दूं। एग्जैक्टली। अब आदित्य धर जी ने शायद पीछे से पॉलिशिंग नहीं की होगी, पीछे से गिव एंड टेक नहीं किया होगा उन्होंने। अच्छा, एक चीज आदित्य धर जी डिड वेरी स्मार्टली, विल हैव टू गिव हिम द क्रेडिट। जो मूवी के साथ किया वो किया, ही न्यू कि बॉलीवुड उनके साथ खड़ा नहीं होगा, या ये क्रिटिक गिल्ड खड़ा नहीं होगा, द बिग शॉट्स विल नॉट स्टैंड विद हिम। ही रीच्ड आउट टू द स्मॉलर इन्फ्लुएंसर्स, राइट? जैसे राइट। हम लोग हैं, पूरा जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको पता था कि पाकिस्तान से एसोसिएटेड जो लोग हैं, चाहे हमारे भारत में बैठे हुए हैं, उनके जो चैंपियंस हैं, दे विल नॉट सपोर्ट द मूवी। सो उनको ये पहले से जब होता है ना, पता होता है आपको कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से डिसाइड करते हो। ही रीच्ड आउट टू स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, स्मॉल, बिग, एवरीबॉडी, पीपल वर शोन द मूवी प्रीमियर्स एंड देन ही रिक्वेस्टेड देयर हेल्प। सो आदित्य धर्स जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। आप अगर उनकी पहली फिल्म देखो, उरी जो आई थी, उसमें उससे उनको बड़ा हार्ड लेसन्स मिले। और जो एक सक्सेस होती है ना, वो बड़ी जरूरी होती है फिर आपका कन्विक्शन स्ट्रेंथन होने में। उस समय वो बड़े स्टार्स के पास भी गए थे, उनको मिले नहीं वो बड़े स्टार्स। फिर उन्होंने कहा, समझ गए कि देखो एक लॉबी है जो इस तरह की राष्ट्रवादी फिल्म जिसमें पाकिस्तान को घुस के मारने वाली बात है, उस पर नहीं खड़ी होगी। ही वेंट फॉर विकी कौशल। विकी कौशल वाजंट अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम। जब उरी आई, विकी कौशल कुछ भी नहीं थे इनफैक्ट। एंड वो पिक्चर ने 200 करोड़ से ऊपर उस टाइम पे ग्रॉस किया। तो उनका कॉन्फिडेंस आया कि मेरी जनता है कहीं, एक राष्ट्रवाद, ग्रोइंग राष्ट्रवाद है, तो मैं अब यही वाली कहानियां कहूंगा। आई विल फाइंड माई ऑडियंस। एंड देखो आप कन्विक्शन से कैसे किया, फिर 370 आई इनकी फिल्म, वो भी चली, अच्छी चली। उसके बाद इन्होंने जो बारामूला सीरीज बनाई, 370 में ही वाज द प्रोड्यूसर एंड द स्टोरी टेलर। बारामूला जो सीरीज आई है इस समय ओटीटी पे, एंड नाउ दिस इज द बिग मोमेंट फॉर हिम धुरंधर, वेरी डिसाइडेड कि यार मैं फुल्ली अपने कन्विक्शन के साथ जा रहा हूं। एक ग्रोइंग नेशनलिज्म है। पर आप देखो, ये किसी ने नहीं एंटिसिपेट किया था कि इस कदर दूसरी लॉबी आएगी। दीपिका पादुकोण, आपको याद होगा दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, कन्हैया के साथ खड़ी हुई थी। उन्होंने छपाक अपने मूवी हस्बैंड और की उन्होंने अपने हस्बैंड की पिक्चर नहीं प्रमोट करी इस बार। शी ऑलवेज यूज्ड टू मेक अ रील, शी ऑलवेज यूज्ड टू प्लग इन फॉर द फिल्म, शी इज हार्डली प्रमोटेड धुरंधर। मतलब कमाल है। शी इज ऑल्सो फियरिंग कि भाई ये जो इस्टेब्लिशमेंट है बॉलीवुड का, जिससे मुझे काम करना है, मैं उनको ना रब द रॉन्ग वे कर दूं, चाहे मेरे हस्बैंड तक की पिक्चर हो इस समय।
दिस इज सो शॉकिंग। मतलब वो हर बार, आपको याद होगा रॉकी रानी में भी उनका एक रील आता था जिसमें वो गाने पे डांस कर दिया, झुमका वाले गाने पे, या कपिल देव की एक्टिंग कर, नथिंग दिस टाइम एट ऑल। जी। I have another point of view here. हम्म, और ये मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन कपल्स और बाकी लोगों को देखे। हम्म, दोनों नाव में सवार रहना, कि घर में हाँ, किसी की तो गृहस्थी चलेगी। फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ी बियॉन से निकली हुई एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर। वो प्रो हम्म, उनको प्रो बीजेपी माना जाता है और उनके हस्बैंड को प्रो कांग्रेस माना जाता है या प्रो इंडिया अलायंस माना जाता है। तो ऐसे आपको कपल्स पॉलिटिकल सर्कल्स में, जर्नलिस्टिक सर्कल्स में बहुत दिखेंगे, हम्म, राइट? तो ये भी हो सकता है कि दीपिका ने ये कहा हो कि अच्छा तुम राष्ट्रवाद का हाथ पकड़ के रखो, मैं इधर करण जौहर वाले का हाथ पकड़ के रखती हूँ। हाँ, 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 ये भी हो बिल्कुल। सकता है ना, क्योंकि बिज़नेस इज़ बिज़नेस एंड ऑफ द डे। बिकॉज शी इज डूइंग पठान, राइट? पठान 2 आएगी अभी। वो हिस्सा है एक आईएसआई एजेंट प्ले करने का, जो कि मतलब इनका एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहां आईएसआई एजेंट्स ऐसे ड्रेसअप होते हैं। मतलब वहां उनको बेचारों, महिलाओं का क्या हाल है उस मुल्क में, बुरके से बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जो आती है उनके साथ क्या होता है नहीं होता है, और ये इतनी लिबरल पाकिस्तान। तो इनका अब एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये जो स्पाई वर्स है वाईआरएफ का, इसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड 500 crores plus, he's earned also a good amount, and he's looking at Tiger 4, Pathan 2, Tiger versus Pathan, ये सब फिल्में इनकी लाइनअप है। अब क्या धुरंधर देखने के बाद, जिसमें रियलिस्टिक सिनेमा दिखाया है, क्या कोई ये कूड़ा लेगा? इनकी दुकान इस पे टिकी हुई है। ये आदित्य चोपड़ा इज द पर्सन जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद धुरंधर। एंड ये अनुपमा चोपड़ा और ये सब, इस, आप सोचो उरी जैसी फिल्म को भी इन्होंने उरी से टैप कर लिया था। उरी को 1.5 स्टार दिया था अनुपमा चोपड़ा ने, कहा था देयर टू मच पॉलिटिक्स इन वही इट। एंड देन रिमेंबर उस वक़्त भारत ने बालाकोट किया था रिटर्न में और उसकी इमीडिएटली बाद उरी आई थी। 2000 नहीं, उसके 19 बाद के उरी इलेक्शन वाला सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उरी सर्जिकल केम स्ट्राइक्स किया। आउट जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी पे था जी। उरी। एंड अब तो उसके बाद तो बालाकोट हो गया, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो भाई एक स्पिरिट भी बढ़ी हमारे देश की। नाउ दे आर रियली वरिड कि क्या करें हम इन फिल्मों को जो हमने प्लान कर रखा है, जिनकी डेट्स ब्लॉक कर रखी हैं। आपको याद होगा टाइगर पिक्चर, अगर आपने देखी है टाइगर 2, उसमें आईएसआई रॉ के जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। नहीं, मतलब मैंने सोच। मैं इतना कचरा नहीं देख पाती हूँ, सॉरी। आई हैव अ टेस्ट। इतना नो गंदा नो, टेस्ट नहीं आई है आई मेरा। नीड टू अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। सो उसमें आईएसआई और रॉ ने मिलके दोनों झंडे एक साथ लहराते हुए ऑपरेशंस किए हैं कि देखिए, मैं आपको पाकिस्तान एक की चीज़ यहाँ पे सुरक्षा। बताती हूँ होता क्या है। आपने इनकी एकता कपूर को से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। हम्म, एकता कपूर जब दुश्मन को मारना होता है तो सबसे पहले दोस्त बनाया जाता है। ये उनके सीरियल्स में ही सिखाया गया है, दिखाया गया है। अ लॉट ऑफ हम्म, पीपल हैव लर्न्ड ब्यूटीफुली। प्रोबब्ली वो हम्म, पाकिस्तान से सीखे हैं कि कैसे आप दोस्त एक तरफ आप अमन की आशा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप अटैक कर देते हैं। इधर हमारे हम्म, प्रधानमंत्री मिलने आते हैं आपसे कि लेट्स नॉट दुश्मन बन के नहीं रहते हैं। वो हम्म, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था ना कि यू कैन चूज़ योर रिलेटिव्स बट यू कांट चूज़ योर नेबर्स। तो अब या हमारे पास या तो ये है। तो कितनी हम्म, कोशिशें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने की हो, वो नहीं हम्म, हुआ। तो लगता है कि एकता कपूर ने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया कि पहले दोस्त बनाओ और फिर उसके बाद काटो। तो ये जो आईएसआई का और रॉ का है ना, आईएसआई शायद रॉ को निपटाना चाहती है या उनसे कुछ सीखना चाहती है या प्रोबब्ली उनको क्या बोलते हैं बैक स्टैब करना चाहती है, इसलिए इस तरीके की मूवीज़ को पुश किया जा रहा है। या फिर एक दूसरा एजेंडा है यहाँ पे, टैपिंग हम्म, द ऑडियंस ऑफ बोथ द कंट्रीज़। दैट अमन इज की व्हाट दे, आशा चमन या की आशा या तेल लेने की आशा, वी डोंट बिलीव। अ, अगर सामने आपके राक्षस खड़ा हुआ है, साँप खड़ा हुआ है, तो आप उसको पहले मारोगे, बाद में सोचोगे। इनफैक्ट साँप को मैं सॉरी साँप भी नहीं बोलना चाहिए बिकॉज़ दे आर वर्स देन दैट। दे आर स्टिल डिसेंट क्रीचर्स, दे अटैक ओनली व्हेन दे आर अटैक्ड। ओवर टू यू। या नहीं, इट इज ऑल अबाउट टैपिंग बोथ कंट्रीज। मुझे तो वो सीन्स याद आते हैं अनिल कपूर और इन सब के। पाकिस्तान भी हमारे मुल्क जैसा ही है, पाकिस्तान, भारत हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी मासी जैसा है। तो सोनम कपूर कहती है मैं आधी सिंधी हूँ, आधी रावलपिंडी से हूँ, मतलब पूरी पाकिस्तानी हो, ठीक है ना? तो भाई वहीं चले जाओ। हाँ, तो अब ये जो पूरा इनकी ऑडियंस थी ना, दे वांटेड कि हर जगह के लोग से हम जीते हैं। पाकिस्तान प्रेम जो था इनका, तो इट वाज नेवर कि हम पहले दोस्त बनाए दुश्मन बनाए ना। इन्होंने एक सेल कर रखा था हमें एक टेम्पलेट कि भाई दोनों, आपको याद है मैहूना, मैहूना की क्या स्टोरी थी? मैहूना में दे शोड दैट एन इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज गॉन रोग एंड पाकिस्तान वांट्स पीस। मतलब आप सोचो जरा, ये हम लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया उस टाइम पे, और ये बिक कैसे गया। एंड शाहरुख खान का मुझे अभी तक याद है 2008 का 26/11 हो गया है,
2009 का आईपीएल आने वाला है, पाकिस्तान कह रहा है, शाहरुख खान कह रहा है एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म से, प्रणॉय रॉय है, आई रियली वांट पाकिस्तान प्लेयर्स, लेट्स कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट। ये क्या है पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट भाई? व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट? मतलब पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग एवरीवन एवरी डे, एंड व्हाट इज, ऋतिक रोशन ने भी ये किया कि आई लव्ड धुरंधर बट द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई डोंट अग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट। पॉलिटिक्स क्या है भाई? पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, झूठ बोल दे पाकिस्तान ने नहीं हमला किया, कसाब को क्या हिंदू दिखा देते तब खुश थे तुम? नहीं, वो पैंट उतार कर और ये चेक किया कि आप हिंदू मुस्लिम है या नहीं है, उसके बाद लोगों को हाँ मारा, वो गलत था? हाँ। क्या पहलगाम हुआ वो गलत था? क्या उससे पहले इतने सारे इंसिडेंसेस हुए वो गलत था? कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया आईएसआई के इशारे पे और वहां पे लोकल बैठे अब्दुल्ला के इशारे पे, क्या वो गलत था? आप कैसे डिनाई कर सकते हो? यू कांट लिव इन अ स्टेट ऑफ डिनायल ऑलवेज। और एक चीज और हुई है करण, इन मूवीज को जो जगह मिली है ऑडियंस में, पाकिस्तान ने खुद अपनी कदर कब्र खोदी है ना। जब आपने पहलगाम किया तो आपको ये नहीं पता था कि पहलगाम का रिpercussions क्या होंगे, कि पूरा भारत देख रहा है कि आपने पैंट उतार कर गोली मारी है। लोग असलियत देख रहे हैं, टूरिस्ट गए हुए घूमने के लिए, आपने पैंट उतारी है, यू सेंट अ मैसेज टू द हिंदूज। तो हिंदू वो जो देखेगा, वो जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका रही होगी, वो तो जब आपने पैंट उतार दिया, आपने बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया कि तुम काफिर हो और तुम्हारे साथ यही करेंगे हम। दे हैव कम आउट इन ओपन। जो पीछे वो हाइब्रिड वॉर्स करते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। कितने दिन छुपाओगे असलियत? बट आप सोचो ना, जो लोग सो रहे हैं वो सो रहे हैं ना। ऋतिक रोशन ये सब होने के बाद भी कह रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ इट। एंड ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के सभी आर्टिस्ट्स ने, सब ने अपनी आर्मी के सपोर्ट में और इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट किया। ये सब जितने अमन की आशा के चमन थे, जितने जो यहाँ पे फिल्में करते थे, उस समय सब अपने मुल्क के साथ खड़े थे। हमारे वाले चुप थे, एकदम सन्नाटा था। आपको याद होगा, कोई ट्वीट नहीं शाहरुख का, आमिर का, सलमान का, कुछ नहीं उस टाइम पे आया। जबकि उस टाइम पे नैरेटिव वॉर चल रही थी। दीज पीपल विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कुड हैव चेंज द नैरेटिव। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, इन्होंने एक एंटी नेशनल एक्टिविटी करी उस समय चुप होकर। पाकिस्तान में चाहे अफरीदी हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे वहां का वो जो एक्टर है जिसके पीछे यहां लोग दीवाने होते थे, फवाद हो या कोई हो, सब ने अपने पूरे हैंडल्स, अपनी पूरी सोशल मीडिया रीच, हमसे आधी होते हुए रीच, उन्होंने पुरजोर दम लगाया कि हम जीत रहे हैं, हमने ये करा, हमने वो किया, भारत के लोग जुल्मी हैं। यहां वालों को क्या हो गया? ये बात सोचने वाली है। बॉलीवुड हैज तो बीन एंटी नेशनल। अगर जनता खड़ी नहीं होती तो हमारी आर्मी की तो सोचिए कितनी बेइज्जती हो। आप हम जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, रात को 2-2 3-3 बजे तक, आई रिमेंबर उस वक्त मुश्किल से 3 घंटे की नींद पूरी हो, 3 घंटे सोने को मिलता था, बिकॉज़ वी वर ऑलवेज ऑन टोज़। यू, मी एंड आई हैव सीन सो मेनी अदर्स वर ऑलवेज ऑन टोज़ कि हो क्या रहा है, वी हैव टू टेल द पीपल। अगर हम लोग छोटे-छोटे जैसे लोग नहीं होते तो इन लोगों को तो कोई टक्कर ही नहीं मिलनी थी। दे कुछ कुड नहीं हैव किया गॉट अवे इन्होंने। अगेन। Not a single message from any of these people, and these people have more followers. Some of them have more followers than half of Pakistan's population. इनको फॉरेनर्स भी फॉलो करते हैं, टॉप डेलीगेट्स करते हैं। बाहर मैसेज क्या जा सकता था अगर ये सब यूज होते? आई एम सरप्राइज लोग ये बात सोचते नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा है इस बात से। आपने क्यों नहीं उस समय खुल करके बोला भाई? उस समय क्या हो गया था? आपको सांप सूंघ गया था? और शाहरुख खान की स्टेटमेंट जरा देखने वाली है 2010-11 की। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं। मुझे अभी तक याद है, सहारा शहर में एक फंक्शन था 2007 में, जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। शाहरुख खान कहता है जब पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है मेरे अब्बा की साइड जीत गई, जब इंडिया जीतती है तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की साइड जीत गई। मतलब लैंग्वेज क्या है तुम्हारी ये? तो ये हम लोग यहां से आए हैं, जरा सोचिए नो, बॉलीवुड क्या है। नो, I want to say something and I know being a man you will not be able to say that. माँ बोल रहे हो और उसको बाप बोल रहे हो। यू अंडरस्टैंड वेयर ही इज गोइंग? ही इज गोइंग इनटू द बेडरूम। इससे बड़ा इंडिकेशन नहीं दूंगी मैं। ही इज गोइंग इनटू द बेडरूम। दैट यू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। या क्योंकि इनकी बातों की मीनिंग बहुत होती है। ये जानबूझ के वर्ड्स चूज करते हैं। नो आई नो नो, व्हाट ही इज शाहरुख ट्राइंग टू से। बीइंग अ वुमन, आई नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। Shahrukh Khan has been so clear. I remember उसी फंक्शन में he was on the stage with हरभजन and शाहिद अफरीदी भी था। तो हरभजन से कहता है, मतलब भारत में खड़े होकर हरभजन से कह रहा है, ओए हरभजन ऐसा मत सोच लेना कि तू यहाँ पे मेजोरिटी में हम कमजोर हैं, हम भी पठान हैं, पठान भी हैं यहाँ कई घर में। एंड शाहिद अफरीदी एंड शाहरुख खान हैव अ हाई फाइव और जस्ट शेयर अ स्माइल। कैन यू इमेजिन दिस इज हैपनिंग इन इंडिया? कि हम भी पठान है, मतलब वो कनेक्शन उसका अफरीदी से है। पठान, अफरीदी का भाई तो आतंकवादी है, आपको पता है। अफरीदीज वर आतंकवादी, भाई यस। आतंकवादी मारा गया था कश्मीर में। उस अफरीदी के दीवानगी है शाहरुख खान को, एंड ही इज अलाइनिंग विद
हिम रादर देन हरभजन। हरभजन भी एक मूर्ख है, वो तो एक अलग कहानी है कि हरभजन खुद कितना मूर्ख है। शोएब अख्तर और अफरीदी को महान मानता है और इंजमाम के द्वारा कन्वर्ट होने तक की नौबत आ गई थी हरभजन की, वो तो चलिए आप छोड़िए क्या हालत थी हरभजन की। बट दिस इज बॉलीवुड, ये था हमारा बॉलीवुड। ये मुझे एक और क्लिपिंग आती है इमरान खान की। इमरान खान का हॉस्पिटल था, उसके लिए फंड्स रेज कर रहा है अमिताभ बच्चन, आजकल बहुत वायरल हुई हुई है क्लिप 1989 की। Amitabh is also not कश्मीर tweeted on Dhurandhar. Did you see या that? 1990 की, मतलब कश्मीर में जेनोसाइड इज गोइंग ऑन, कश्मीरी पंडित्स आर बीइंग ड्रिवन आउट, पाकिस्तान से खराब रिलेशन है, और वो इमरान खान की वहां चमचागिरी कर रहा है अमिताभ बच्चन। जरा सोचो आप, मतलब हम लोग कहां से आ रहे हैं अभी। तो इसके लिए बॉलीवुड के लिए एक झटका है ना, आई एम ग्लैड ये जो झटका है ना, दीज अनुपमा चोपड़ास, दीज राजीव मसंस, दीज पीपल नीड टू गो। मेरा साफ मानना है, राजीव मसन ने जो हिट जॉब्स करी थी ऑन सुशांत सिंह राजपूत, आई स्टिल रिमेंबर दैट। ही वॉज आफ्टर हिज लाइफ, ब्लाइंड्स लिखता था वो बिना नाम मेंशन करे हुए, ऑल इंसिनुएटिंग दैट सुशांत सिंह राजपूत इज यूजलेस, ही हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ अ फिल्म, ये वो। तो दीज पीपल कैन नॉट स्टमक बाहर की आप फिल्म, अपने जो नेपोटिस्टिक स्टार्स होते हैं उनको 4-4 स्टार देते हो आप, जबकि वो फिल्म 10 मिनट बैठने लायक नहीं है। दैट इज एक देयर एक चीज रियलिटी। बोलूं, हाँ। ऐसा नहीं लगता कि सुशांत, आई एम सॉरी, आई स्टार्टेड माय चैनल आफ्टर हम्म। हिज डिमाइस एंड दैट इज वेयर आई गॉट इमोशनल। सुशांत सिंह राजपूत का इन लोगों को श्राप लग गया है। सिंस दैट टाइम बॉलीवुड हैज बीन टोटली इनटू केओस, एंड इनके निकलने के रास्ते नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये पैर पकड़ लें राष्ट्रवादी जनता के। दे डोंट हैव अ स्केप रूट। सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अब आपने जो बात करी ना, अब ये क्वेश्चन है, क्या ये राष्ट्रवादियों के पैर पकड़ेंगे और एक मुखौटा पहनेंगे? बिकॉज रणवीर सिंह भी पहनेंगे, हमें पता है क्या है। मुखौटा अब पहनेंगे। मुखौटा पैसा इनके लिए पहनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे हम्म। बड़ा रुपया। दैट इज द लाइन विच दे फॉलो। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे भी है और राष्ट्रवादी जनता से भी है, तो शुड वी वेलकम दिस, या शुड वी से ये ढोंगी है, या अपना मतलब ढोंगी है। देखना चाहिए? मुझे नेवर ऐसा कॉल लगता है, इट। मुझे ऐसा लगता है गायत्री जी, इफ पीपल आर कमिंग ओवर टू द राष्ट्रवाद साइड, भले ही नाटक के लिए, भले ही पैसे के लिए, जैसे रणवीर सिंह ने मान लो धुरंधर में काम किया, हमारा अगर कॉज जीत रहा है, अगर हमारे जैसी फिल्मों की ओर आ रही है जनता, तो मेरे हिसाब से इट शुड बी वेलकम। हमें पता होना चाहिए ये क्या है, बट एटलीस्ट हमारे साइड ऑफ नैरेटिव इज फाइनली विनिंग एंड इट इज रीचिंग आउट टू द मैक्सिमम ऑडियंस। ये मेरी सोच है। इस पे जो पूरे राष्ट्रवादी हैं उनमें दो सोच है, आपकी भी सोच है, एक है कि भाई ये झूठे हैं। मेरा कहना है यार, झूठ हो या जो हो, आज हमारे पैर पकड़ रहे हैं ना आके, हमारी कहानी यू नो पहुंचने दो व्हाई, लोगों को। यू नो हम्म। व्हाई आई सेड दैट, यू नो व्हाई हम्म। आई सेड दैट। एक तो दे आर डन एंड डस्टेड। 60 साल के बुड्ढे होके 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हैं। ऑल द दीज फोर खान्स, जिसमें मैं हाँ, सैफ अली खान खान को भी को छोड़ बहुत है। दीजिए। ठीक है, ये हो या इनसे जुड़े हुए पूरा का पूरा कराची वुड हो, बॉलीवुड कह लीजिए या इनका काबुल वुड कह लीजिए, सॉरी लाहौर वुड कह लीजिए, जो भी नाम लीजिए। द थिंग इज दैट ये जब नीचे जाएंगे तभी तो अच्छे वाले ऊपर आएंगे। सुशांत सो सिंह राजपूत पेड अ प्राइस फॉर बीइंग न्यू एंड इनोवेटिव एंड जेन्युइन। तो इनको तो वैसे ही इनकी अपनी मौत मर ही रहे हैं, तो इनको अब सहारा क्यों दे, इवन इफ ये राष्ट्रवाद का नो साथ नो, पकड़े। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रणबीर और रणवीर की। अब रणबीर का हमें बैकग्राउंड पता है, ठीक है, बिग बीफ गाय एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ ही इज प्लेइंग प्रभु श्री राम, ठीक, कह रहा है सनातन धर्म महान है, एक पिक्चर में प्रभु श्री राम का रोल प्ले कर रहा है। रणवीर भी अब धुरंधर कर रहा है, ठीक, रणवीर भी धुरंधर की 2 फिल्में कर रहा है। दीज टू एक्टर्स आर हियर टू स्टे। थोड़ा अभी इनके कई साल बाकी हैं रणवीर के। इनके बारे में एक सवाल है ऑडियंस के लिए कि इनका नाटक हमें वेलकम करना है कि भाई हमारी कहानियां जाएं, या फिर हमें ये दोनों भी बाहर चाहिए, हमें एकदम ही नए क्रॉप ऑफ एक्टर्स, नए लोग चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। I would leave it to the audience for it, but as हाँ। far as I am concerned, I हम्म। think रणवीर को तो मौका नहीं देना चाहिए। रणवीर इज स्टिल टॉलरेबल, क्योंकि एटलीस्ट हम्म। एक्टिंग तो करता है रणवीर तो। ये रामायण बना रहे हैं, लेट मी टेल यू, इन रामायण। रिटन ऑन स्टैम्प पेपर, वो हम्म। रामायण देखने लायक नहीं होगी। नहीं तो उसको इतना डाइल्यूट किया जाएगा, इतना घटियापंती लॉन्च की जाएगी। जैसे अभी हम्म। पहले वो लेदर चेस्ट पहना के जो मूवी आई थी, हाँ, आदि पुरुष। आदि पुरुष, ये कुछ वैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड यू नो व्हाट, somebody very close to me was watching that movie, and I'll tell you हम्म। the psychology that they're doing. That is not meant for us. That is not meant for 25 plus हम्म। audience. They have made their movie and they have put it so that जब बच्चे वॉच करें, जो यंगर हम्म। जनरेशन जो जानता नहीं है, जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, जिन्होंने रामायण पीछे महाभारत देखी नहीं है नहीं अच्छी देखी। वाली, हम्म। उनका उनका ब्रेन डाइल्यूट हो।
यू लुक एट द बिल्कुल, पर्पस, दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। अदरवाइज उस मूवी एब्सोल्युटली। को, उनको पता था ये मूवी पिटेगी, नोबडी विल एक्सेप्ट इट, ये उससे अच्छा तो कार्टून नेटवर्क्स बनते। अरे उससे अच्छा तो ये कुरुक्षेत्र देख लीजिए, नरसिम्हा देख लीजिए जो अभी बनी है उनके आगे, राइट? एंड विद सच अ स्टार कास्ट एज सैफ अली खान। Anyways, we'll come back to the topic because Bollywood is somewhere emotions हमारे मिक्स हो जाते हैं। हुँ, What is ये जीसीसी कंट्रीज को कौन सा सांप सूंघ गया? Why are they हाँ। getting so, हाँ, उनको क्यों मिर्ची लग रही है? पाकिस्तान से ना कई लोग बड़े, पाकिस्तान को तो छोटी-छोटी खुशियों में ही मज़ा आ जाता है, उनको लगता है जी फ़तेह कर ली, ये कर ली, तो पाकिस्तान वाले बड़े उछल रहे हैं इस पे, उनके काफ़ी वो आ रहे हैं कि देखो हम पाकिस्तान की क्या शक्ति है, इस्लाम की क्या ताकत है कि पूरा जीसीसी कंट्रीज़ हमारे साथ खड़ी हो गई, भारत की इस प्रोपेगेंडा फ़िल्म को इन्होंने कैंसल कर दिया। तो इसमें बड़े उछल रहे हैं ये। देखिए एक बात तो समझिए गायत्री जी, फर्स्ट फ़िल्म है ये, जिसने खुल के बिना कोई अपॉलजी के कहा है इस्लामिक टेरर इज अ रियलिटी। इतना खुल के ये बात बोली है, जो सब इधर उधर की बातें करते थे ना, टेरर हैज नो रिलीजन और ये, इसने कहा भैया मजहब है, रिलीजन हो ना हो मजहब तो है और वो ये है। तो इसको पाकिस्तान ने प्ले अप किया हर जगह कि इसको इस्लाम इससे गलत लाइट में दिखाया जा रहा है। बट द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट धुरंधर प्रोड्यूसर एंड दैट्स जियो स्टूडियोज एंड द डायरेक्टर, दे हैड अ विजन कि भाड़ में जाओ यार, हमें नहीं कमाने दो पैसे एक्स्ट्रा गल्फ से, हम अपने जो ऑडियंस है उसको लॉयल रहेंगे, तुम्हें बैन करनी है करो यार। और जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, हार्ड पावर का सवाल है, हम इनसे तेल भी ले रहे हैं, ये हमसे चीजें ले रहे हैं, हमारे लोग वहां जाके वर्क कर रहे हैं, एक फिल्म तुम्हें बैन करनी है कर लो बैन, वैसे ही 300-400 करोड़ रुपए हम 3 दिन में कमा चुके हैं। तो मैं तो इसको विन विन मानता हाउसफुल हूं, जा लेट इट बी बैंड बाय जीसीसी, आई हाउसफुल डोंट केयर। हाउसफुल जा रहा है बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग टू बुक इट फॉर या, यस्टरडे और या, मुझे मिला नहीं। ये ना कुछ हम्म, एक जैसे धीरे-धीरे नशा सा होता है ना, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं एकदम से अचानक से, वर्ड ऑफ माउथ से, हम्म, पब्लिसिटी से। ये कुछ वैसे हो, कश्मीर फाइल्स की जो स्टार्टिंग थी, इफ यू रिमेंबर, इट वाज़ या, वेरी स्लो, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि भई डूब ही गई। बट हम्म, देन इट पिक्ड अप और फिर उसने वो परफॉर्मेंस दी जो अनएक्सपेक्टेड था। ये हम्म। कुछ वैसे ही पिक मार रही है। अ, जी। पैटर्न्स आप देखो जरा गायत्री जी, कितने कमाल के पैटर्न्स होते हैं। मैं इसको वही कंपेयर कर रहा हूं 2014 में व्हेन मोदी जी केम टू पावर। ठीक, तो उससे पहले क्या होता था, बीजेपी बड़ी डरी हुई होती थी, बीजेपी ने भी कई गलतियां करी उससे पहले, वो हर तरफ पीपल प्लीजर थे, मुस्लिम्स का भी वोट जीतने की कोशिश करनी है, जिन्ना को सेक्युलर तक बोल दिया था अडवाणी जी ने, आपको याद होगा वो एक लूज स्टेटमेंट जो थी जिसका उनको खमजियाना भुगतना पड़ा। तो तब तक इतना खुल के नहीं बोलते थे। मोदी जी वॉज क्लियर, दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड भाई ये मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है, मैं इनकी खुल के बात करूंगा, दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी इज वेलकम टू ज्वाइन, नहीं आना तो मत आओ। And that is when he got a majority. You know, you win when you are not a people pleaser, when you are talking to your audience and you care a damn about others. Others are welcome. That is exactly what Dhurandhar has done. ये लोगों को समझना चाहिए जरा, पीपल प्लीजिंग से नहीं होता। धुरंधर सेड भाई हमारी जो ऑडियंस है वो है, बाकी इवन मुस्लिम्स आर लाइकिंग इट। मैं आपको बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु आर लाइकिंग इट, देयर आई नो सम, दे सेड यार मजा आया बहुत, पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, हम क्यों उनसे कनेक्ट करें। तो अच्छी बात है, आई वेलकम सच मुस्लिम्स जिनकी अच्छा, सोच अगर any Muslim politician in our country who has supported Dhurandhar like Owaisi and अरे कोई Madani मतलब ही and नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इनको, ये कोई तो एक स्टेटमेंट नहीं है? इनका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो बैन एंड रिमूव, आप सोचो केरला स्टोरी के साथ क्या क्या हुआ, कश्मीर फाइल्स के साथ क्या क्या हुआ, इनको हियरिंग्स नहीं मिली, एंड देयर इज अ स्पेड ऑफ फिल्म्स, बस्तर, वैक्सीन स्टोरी, ये सारी जो कहानियां इधर आ रही हैं, नरसिम्हा आपने बात करी, बारामुल्ला, ये इसको ऐसे बिहेव करता है बॉलीवुड, ये फिल्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं बिल्कुल। ये कौन सी फिल्म है, वी नॉट हर्ड ऑफ इट, ऐसे बिहेव करेंगे। और इनकी फिल्में पानी मांग रही हैं आज की डेट में, 2 दिन में उतर जाती हैं। तो ये अब एक जो चेंजिंग टाइड है, आप देखोगे बहुत सारे सूडो कन्वर्ट्स आने वाले दिन में। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों में करण जौहर जय श्री राम करते हुए, तिलक लगाते हुए, और एक सनातन डिवीजन खोल दे अपने धर्म, कहेगा मेरा नाम ही धर्मा प्रोडक्शन था भाई, ऐसे ही थोड़ी धर्मा प्रोडक्शन नाम था, मैंने तो कब से मैं धर्मा में मानता हूं, तो मेरा तो नाम ही धर्मा प्रोडक्शन है, मैं मेरे से ज्यादा कौन सनातन को मानेगा। ये आप देख सकते हो ट्विस्ट, कहीं उठा ना ले आपके शो से ये करण जौहर की, ये तो बहुत अच्छा ट्विस्ट है, नाम तो धर्मा प्रोडक्शन ही है। तो भाई अब सनातन धर्म के सेवक और हम उसी से रिलेटेड फिल्में बनाएंगे, ये आप देख सकते हो आने वाले दिनों में। नहीं, मैं जैसे वो कुर्ता-वुर्ता पहन के लंबा सा तिलक लगा के, मतलब वो तिलक लगाना हैड बिकम सच अ बिग टैबू, जिस तरीके से हम्म, इन्होंने उसको स्टिग्मेटाइज़ किया कि आप सर पे तिलक नहीं लगा सकते हो।
रिमेंबर? हर फिल्म में विलन, हर फिल्म में ठाकुर विलन है। और सलीम जावेद की 24 फिल्में आई हैं उस दौरान हिट में, एक में भी मुस्लिम विलन नहीं। विलन अगर है भी तो प्राण जैसा विलन है कि यारी है ईमान मेरा, छोड़ दिया यार के लिए सब कुछ, रिफॉर्म्ड एकदम, दिलदार। तो ये एक और एजेंडा एक्चुअली ये समझ में नहीं आता है करण कि हाउ डिड पीपल, मतलब लोगों ने ये मूवीज डाइजेस्ट कैसे कर ली, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं रेज किए, हमने बोला भी तो क्यों कर, नहीं? ये गायत्री जी हमारी भी गलती है। हम लोग ने भी उस समय नहीं सोचा। आई रिमेम्बर आई वाज अ स्मॉल किड जब कुछ कुछ होता है आई, कुछ कुछ होता है में वो जो शाहरुख खान की बेटी है, वो राहुल खन्ना हाँ, नमाज पढ़ रही है। अचानक से नमाज पढ़ने लग जाती है भाई, और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। डिड वी ऑब्जेक्ट टू इट? वी मूव्ड ऑन विद इट, वी एंजॉयड द मतलब फिल्म, बहुत गॉट आउट। इतना सटल तरीके से डालते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, एकदम प्यार से हलाल करना जिसको बोलते हैं। एंड दीवार, दीवार इज अनदर एग्जांपल। भाई मंदिर नहीं जाना है पर बिल्ला नंबर 786 से प्यार है उसको, ये अल्लाह का नंबर है। मतलब भाई नास्तिक हो तो पूरे ओह! नास्तिक हो। हाँ, ये बात तो सही, बिकॉज़ एक्चुअली शायद इसलिए क्योंकि हम एक्सेप्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगा। हाँ, हमें हाँ, ये लेटर ऑन वी रियलाइज्ड हाउ दे हैव स्लोली एंड ग्रेजुअली एकदम धीरे-धीरे उन्होंने बिल्ड अप किया कि ब्राह्मण, वो जो पंडित जी हैं वो क्रूर है, रेपिस्ट है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, स्कीमिंग है, ठाकुर वायलेंट है, और जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके भरोसे पूरा भारत चलता है या देश चलता है, दोज़ आर द क्या बोलते हैं, विलन, एक्सटॉर्शनिस्ट। विलेन, एक्सटॉर्शनिस्ट। मतलब एकदम पैसा कमाने वाला, जैसे मैं डैश 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 वो चूसने वाला, खून चूसने वाला गरीब मज़दूरों का, उनको वो मैसेज दी और ध्यान ही नहीं दिया हमने। हमने आप ध्यान नहीं सोचो, दिया। एक गाना, राइट। एक गाना जो बहुत पॉपुलर है, मतलब आई थिंक देयर इज नो वन इन इंडिया हु वुड हैव नॉट हर्ड द सॉन्ग, रेज था ऑफ द 70s एंड ओ हसीना जुल्फों वाली। ठीक, उसका पूरी जो लाइन है सेकंड, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशा। काफ़िर है आपको या कातिल है? मैं तो हमेशा कातिल गाती रही हूँ, ढूँढती है कातिल आके काफिर, किसका निशा। काफिर है। आप सोचना इस पे, कभी इस पे ध्यान देना। आर यू सीरियस? मैंने मैं हमेशा काफिर काफ़िर आंखें ने लिखा, कातिल आके, देखना मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगी प्लीज़ चेक इट एंड कमेंट क्या। करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। ढूँढते हैं काफ़िर आके, कातिल आके किस, मैं कातिल गाती रही हूँ हमेशा। काफिर ओह माय आंखें। गॉड! So श्योर। we didn't observe this, you know. We didn't know बिकॉज़ the meaning of वी थॉट काफिर। इट्स इनोसेंट एक्चुअली, हमने सोचा कि ये इनोसेंट मूवीज़ हैं, हमने ये नहीं सोचा कि ये चालबाज़ियाँ हैं, ये स्कीम कर रहे हैं, ये क्योंकि आज हम भी इनोसेंट चलता हैं। चल रही है। ये आज भी मैं भी एक डिबेट में था, उसने कहा काफिर का मतलब होता है जो ट्रुथ को डिनाई करते हैं, और जिहाद होता है जद्दोजहद। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किस चीज को डिनाई करते हैं, ट्रुथ क्या है? कहता है ट्रुथ इस्लाम है। मैंने कहा जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर हुआ, फिर साफ बोलो, घुमा फिरा क्यों रहे हो? और जद्दोजहद, स्ट्रगल, जिहाद का मतलब, मैंने कहा स्ट्रगल किस चीज के लिए? कहता सच्चाई की स्थापना के लिए। मैंने कहा सच्चाई क्या है? कहता इस्लाम है। मैंने कहा तो खुल के बोलो ना यार, कि जिहाद है इस्लाम की स्थापना, और काफिर है जो जिहाद, जो डिनाई कर रहा है एक्चुअली इस्लाम करण को। होता क्या है कि जैसा हम होते हैं, हम वैसे ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्फ, तो हम उन, जो आपने जैसे नमाज़ वाली बात बोली, काफ़िर आके बोली, हम्म, हम उनको इनोसेंट ले रहे थे क्योंकि ज़्यादातर हिंदूज़ अपने ब्रेड एंड बटर में हम एक पॉजिटिव लाइफ देखते हैं, हम एक्सेप्टिंग है, इनोसेंट है, तो हम हम्म, उनको इनोसेंट मानते हैं। ये तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब चीज़ें, लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं, लोगों ने रिसर्च किया है, लोगों ने सामने आकर बोलना शुरू किया है, नहीं तो हिम्मत नहीं होती थी पहले कि आप बोल दो। जो बातें किताब में, विकिपीडिया में लिखी हैं, वो नुपुर शर्मा ने एक बार बोल दी तो देख लीजिए कैसे उनके पीछे पड़ गए, राइट? बिल्कुल। अभी वही चीज़ जॉर्डन के लोग बोल दें तो वो गलत नहीं होगा, और वो बोलते हैं। जो ब एक्चुअली में जो मोहम्मद के लीनिएज है वो बोलती है। जो हम्म। मक्का मदीना में बैठे हुए हैं वो लोग बोलते हैं, पर जो वो गलत। मोहम्मद साहब की लीनिएज है, उसमें जो महिलाएं हैं, जो जॉर्डन से आपने बोला, उनमें से कोई भी बुर्का नहीं पहनती, कोई भी पर्दा नहीं करती, कुछ नहीं करती है। और ये पागल हुए हैं हिजाब लाने के लिए और स्कूलों वो में मिनी कर्नाटक। स्कर्ट्स में घूमती हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगी, देखिए वो मिनी स्कर्ट्स में घूमती हैं। फॉर्मल मिनी स्कर्ट्स ऑन ऑफिशियल टूर्स। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हुआ है करण? आसिम मुनीर को हार्ट पाकिस्तान। अटैक तो मैंने सुना था हार्ट अटैक आया था, जो व्हिच वाज़ अ ट्रू न्यूज़। उन्होंने दबा दिया वो अलग बात है, बट दैट वाज़ अ ट्रू न्यूज़ एक्चुअली। जी। आसिम मुनीर, अब वही है ना, मैं धुरंधर जब पिक्चर, जब ऐसे टाइप की पिक्चरें देखता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि यार आसिम मुनीर शुड बी वन ऑफ द टारगेट्स इन लाइफ। मतलब इट कैन नॉट बी दैट ही इज नॉट समवेयर अ टारगेट। आई डोंट नो, व्हेन वी टॉक ऑफ दीज gunmen and when we talk of agents and all, Asim Munir should be one of the targets। एक सिंबल हो गया है आसिम मुनीर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नर्वस ना हो, उसको ना पता हो कि ही इज वन ऑफ द टारगेट्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट
इस पे एक क्रैकडाउन अगर हो सकता है आसिम मुनीर पे, दैट विल बी समथिंग अनबिलीवेबल। बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। अभी क्या है, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया ना गायत्री जी, हमने एलईटी के कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया, कई आतंकवादियों को मार दिया, वहां पे दे ब्रीड आतंकवादी। वी हैव टू वन डे गो आफ्टर सम फिगरेटिव हेड, जिससे इनका हौसला ही पस्त हो जाए। आसिम मुनीर इज वन गाय जिसने ओपन जिहाद की कॉल करी और फिर उसने पहलगाम किया। इसके ऊपर क्या हो सकता है देखना है। हार्ट अटैक, मैं चाहता हूं हार्ट अटैक से ना मरे ये, मैं चाहता हूं वी शुड बी द ना, 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 कॉज ना, ऑफ हिज। एग्ज़ैक्टली। कभी-कभी रिवेंज जो प्रतिशोध की जो आग होती है ना, वो बहुत बहुत शांति देती है, बहुत सैटिस्फैक्शन देती है और होना चाहिए। अगर प्रतिशोध नहीं है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं है। आपके साथ कोई एक बार गलत करे आप माफ़ कर देंगे, दूसरी बार जी गलत जी करे आप फिर भी जहाँ पर बार-बार करे तो इसका मतलब है टाइम टू रिटेलिएट, टाइम टू कॉल अ स्पेड एंड थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देना पड़ता है कई बार, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। थैंक यू स जी, प्लीज़ थैंक कम। यू, थैंक यू थैंक यू गायत्री जी, सो मच करण वंडरफुल फॉर ऑलवेज। जॉइनिंग। जी। जाने से पहले करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग, प्लीज़ उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।